आईटीसी का मेन धंधा जो है वो है सिगरेट्स। जितना ज्यादा वो सिगरेट्स बेचती है उतना ज्यादा वो पैसे कमाती है। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक सेगमेंट पे देखेंगे कि किसमें कितनी ग्रोथ आई है। अगर मैं सिगरेट्स का बात करूं, यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल थी और प्रॉफिटेबल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे कुछ हो जाए, कितना ही कॉस्ट क्यों ना बढ़ जाए टोबैको लीव्स का, इनका सेगमेंट ग्रो होता ही चला जा रहा है। इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 8,000 करोड़ से बढ़ा है, जो कि है 7.3% इंक्रीज। Hello and welcome, guys. So today's topic is ITC's latest quarter results. Exactly, ITC has posted its results, and ITC is one of India's biggest business groups. Recently announced its quarterly results for the period ending September 2024. And this isn't just financial news for shareholders. ITC's size means its results give us a sense of what's happening across India's economy. Obviously, ITC today is into almost every goods and services. They are delivering from notebooks to pens. Then when we talk about the hotel industry, they are present all over the India in different goods and services. Now, to give some context, ITC operates in a variety of sectors, including cigarettes, FMCG, agriculture, paper products, and hotel industry as well. So by examining ITC's performance, we can get a better picture of trends in these important parts of the economy. Because in the economy, all the major sectors are covered by ITC's company. Now, इस क्वार्टर में आईटीसी ने रिपोर्ट किया है 20,360 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक क्वार्टर के लिए। पर यस, आईटीसी जितनी बड़ी कंपनी ये बहुत इजीली कर पाती है, और ये है 16% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के हिसाब से। सो ऑब्वियसली आईटीसी ने इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, 16% की ग्रोथ आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में इससे जितना राइज हुआ है वो हुआ है 12.6%। तो आप देख सकते हैं कि हर बार क्वार्टर टू क्वार्टर इनकी सेल्स, इनका रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इस बार रहा है वो रहा है 5,078 करोड़, जो कि अपने आप में एक विश्वसनीय बात है। नेक्स्ट, अब ये चीज थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं है, बट फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ही ग्रोथ दिखाई गई है। लास्ट ईयर जो इसका प्रॉफिट था दैट वाज 4,927 करोड़, जो कि इस साल थोड़ा सा बढ़ गया है। अब अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही था, दैट इज 4,917 करोड़, जो इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 5,078 करोड़ हो चुका है। तो इससे हम लोग को साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे होटल इंडस्ट्री अब बूम कर रही है, क्योंकि लोग अब वेकेशंस पे जाना चालू कर दिया है। तो इससे समझ में आता है कि जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं। बात करूं अगर मैं प्रॉफिट्स की, वो भले ही कम है, बट एटलीस्ट रेवेन्यूज तो बढ़ ही रहे हैं। To understand what's driving these numbers, let's break it down by sector. We'll start with the company's biggest revenue generator, cigarettes. आईटीसी का मेन धंधा जो है वो है सिगरेट्स। जितना ज्यादा वो सिगरेट्स बेचती है उतना ज्यादा वो पैसे कमाती है। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक सेगमेंट पे देखेंगे कि किसमें कितनी ग्रोथ आई है। अगर मैं सिगरेट्स का बात करूं, यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल थी और प्रॉफिटेबल ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे कुछ हो जाए, कितना ही कॉस्ट क्यों ना बढ़ जाए टोबैको लीव्स का, इनका सेगमेंट ग्रो होता ही चला जा रहा है। इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 8,000 करोड़ से बढ़ा है, जो कि है 7.3% इंक्रीज। सो यहाँ पर आपने को देखने को मिल सकता है, भले ही प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं सिगरेट्स के ऊपर, पर फिर भी कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, वो भी बढ़ता ही जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी कॉस्ट हाई क्यों जा रही है आपके टोबैको की। इसके पीछे बहुत सिंपल से 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है क्योंकि टोबैको एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आता है, जिसके लिए आवश्यकता होती है हमको बारिश की। तो अनसीजनल रेन्स के चक्कर में, ज्यादा बारिश होने के चक्कर में
फसल की पैदावार में फर्क पड़ा है, उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। इस चक्कर में फार्मर्स ने इसके रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब क्योंकि रेट्स बढ़ गए हैं तो इस चक्कर में आपके टोबैको का प्राइस इंक्रीज हुआ है, जिससे कि सिगरेट्स की प्राइस भी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट बात की जाए सप्लाई चेन डिलेज। ऑब्वियसली सप्लाई चेन बहुत बड़ा काम करता है, किसी भी चीज को कहीं से कहीं तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़ा काम रोल प्ले करता है आपका सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में भी काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं इस बार, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बारिश ज्यादा होने की वजह से, जिस चक्कर में अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठ गया कि कहां से सामान खरीदा जाए। तो ये था एक सेकंड मेन रीजन। नेक्स्ट बात की जाए राइजिंग एक्सपोर्ट डिमांड। एग्जैक्टली इंडियन टोबैको का इतना मार्केट है एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया कि हर कोई चाहता है कि इंडिया से ही एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ की क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। सो इसलिए डोमेस्टिक कंपनीज जैसे कि आईटीसी को यहाँ पे टोबैको खरीदने में काफी ज्यादा दिक्कतें इस बार हुई हैं। सो अगर हम लोग देखा जाए, फिर भी ये देखा जा सकता है इतनी परेशानियों के बाद, इतने कंपटीशन के बाद भी कंपनी का ग्रोथ काफी सही रहा है। एटलीस्ट ग्रोथ हुआ है, स्टेगनेंट नहीं रहा है, ना कि कम हुआ है ये। अब डिस्पाइट दीज चैलेंजेस आईटीसी इज मेंटेनिंग इट्स मार्केट लीडरशिप। अभी भी आज की डेट में भी सबसे ज्यादा सिगरेट जो आज की डेट में बिक रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईटीसी कंपनी की ही बिक रही हैं। अब अगर बात की जाए, वो अपने प्राइसेस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि कस्टमर्स की जेब को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और लोग धीरे धीरे उसको खरीदते ही रहें। अब बात करते हैं हम लोग एफएमसीजी सेक्टर की आईटीसी के। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 5.4% का इंक्रीमेंट हुआ है। रेवेन्यू इस बार 5,578 दैट इज 5,578 करोड़ रहा है इस क्वार्टर का रेवेन्यू, जो कि बढ़ चुका है 5.4% से एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि यस, रेवेन्यूज एफएमसीजी में भी बढ़े हैं, सिगरेट्स के साथ साथ इसमें भी बढ़ोतरी दिखाई गई है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आईटीसी की जो नोटबुक सेल्स है वो इस साल ज्यादा बढ़ी है। अब इसके पीछे साफ सा रीजन ये है, पिछली बार जब कोविड का पैंडेमिक था, तो उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे। अब उस ऑनलाइन में शिफ्ट होने की वजह से प्राइसेस काफी कम थे और इसके अलावा लोग डिमांड भी कम कर रहे थे। बट अब क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं, सब कुछ फुल फ्लेश तरीके से ऑफलाइन मोड पर चालू हो गया है, इस चक्कर में नोटबुक की सेल्स स्काई रॉकेट हो चुकी है। सो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ देखने को हम लोग को मिल सकती है। टू ब्रेक इट डाउन, द हाई बेस इफेक्ट, in simple terms, when sales in a previous year period are unusually high, it can make the current period seem weaker by comparison, even if business is actually stable. Last year's rush for notebook created this high base effect. पिछले साल के नोटबुक्स बहुत ज्यादा बिके थे क्योंकि उस समय स्टार्ट ही हुआ था हम लोग का, खत्म ही हुआ था हमारा पैंडेमिक, स्कूल चालू ही हुए थे। बट इस साल कंपैरेटिवली लो है, बट एटलीस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है हम लोग को। अब बात की जाए, अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें नोटबुक्स को, तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अदर प्रोडक्ट्स की बात करें एफएमसीजी में, तो वो 7% से बड़ा है। जैसे कि इसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं जैसे कि आशीर्वाद आटा, जो कि आईटीसी कंपनी ही बनाती है, सनफीस्ट के बिस्किट्स बनाती है, बिंगो के स्नैक्स बनाती है, ये सब कुछ आईटीसी का ही ओन्ड है और इसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर बात की जाए ब्लिंकिट और स्विगी और ब्लिंकिट के आने के वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा इजीनेस में चले गए हैं। वहां पे बहुत इजीली उसको फोन करके या ऐप पे ऑर्डर करके सब लोग मंगवा लेते हैं, जिससे कि इजी अवेलेबिलिटी हो गई है। भले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, बट इसके वजह से भी ग्रोथ देखने को मिली है। बट वाइल नंबर्स, अभी तक नंबर्स एग्जैक्टली नहीं आ पाए हैं हमारे पास कि कितना क्या ग्रो हुआ है, कितना क्या ब्लिंकिट और स्विगी से यहाँ पे ऑर्डर किए गए हैं, बट ये देखने को मिल रहा है कि ग्रो तो ऑब्वियसली हो ही रहा है। अब बात करते हैं आईटीसी की एग्री बिजनेस सेगमेंट के ऊपर। अ मेजर रेवेन्यू ड्राइवर दैट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 28% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, एग्जैक्टली 28% का शेयर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर बिजनेस से ही आता है आईटीसी को। और इस क्वार्टर में, इस सेगमेंट में
5,781 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, जो कि 47.1% का ग्रोथ दिखा है पिछले साल से। आप ये समझिए, अगर पिछले साल कंपनी ने 100 रुपए का सामान बेचा था, तो इस बार कंपनी ने 150 रुपए का सामान बेचा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये। सो अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर बिजनेस में एक्चुअली करती क्या है आईटीसी। अगर हम लोग बात करें कंपनीज, दूसरी कंपनीज के अलावा इनका काम सिर्फ बाइंग और सेलिंग रॉ मटेरियल नहीं है। आईटीसी बहुत सारे चीजों में काम करती है। पहला काम है लीफ टोबैको एक्सपोर्ट्स। वो टोबैको की जितनी भी पत्तियां होती हैं, जो भी पेड़ होते हैं, वो एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करने के अलावा वो खुद तो यूज करते ही हैं, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की। इनका काम सिर्फ खरीद के बेचना ही नहीं होता, पर उनको प्रोसेस करना भी होता है। जैसे कि कॉफी में आपको पता ही है, कॉफी 3-4 स्टेजेस से गुजर के निकलती है। सबसे पहले कॉफी लीव्स होती हैं, कॉफी बीन्स होते हैं, उसके बाद इसको क्रश किया जाता है, उससे फिर पाउडर बनता है। ये सब सेगमेंट में आईटीसी का बहुत मेजर रोल है। तो चाहे वो कॉफी हो, मसाले हो, दैट इज स्पाइसेस हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इन सभी में वो रॉ एक्सपोर्ट भी करती है और यहाँ पर प्रोसेस करके बेचती भी है। नेक्स्ट आता है फार्म लेवल पार्टनरशिप। आईटीसी वर्क करती है 7.5 लाख फार्मर्स के साथ अक्रॉस इंडिया। अब आप खुद समझिए ये कितना बड़ा फिगर है, जब एक कोई कंपनी, सिंगल कंपनी 7.5 लाख 7.5 लाख फार्मर्स के साथ वर्क कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है कि अगर बारिश नहीं भी हो रही या अगर बारिश ज्यादा भी हो रही है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो क्लाइमेट स्मार्ट बना रही है आईटीसी कंपनी हर फार्मर को। This approach helps farmers grow more resilient, higher quality crops, benefiting both the farmers and ITC. अब यहाँ पे स्मार्ट मूव ये है कि आईटीसी जो इतना खर्चा कर रही है, फार्मर्स को क्लाइमेट स्मार्ट बना रही है, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ताकि उसको रिलायबल सप्लाई चेन मिलता रहे। सप्लाई उसके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स का बना रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इससे हम लोग का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी स्मार्ट हो रहा है विद द फार्मर्स। उससे हम लोग को पोजीशन, हमारी पोजीशन भी स्ट्रेंथन हो रही है, बोथ डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो इससे एक बेनिफिट ही है जो लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। सो ये था आपके 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द आईटीसी's होटल सेगमेंट, which reported 728 crores in revenue this quarter. Exactly 728 करोड़ का रेवेन्यू शो किया गया है, शोकेसिंग 12.1% ग्रोथ। पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो 12% से ग्रोथ दिखी गई है होटल इंडस्ट्री में। अब आप खुद समझिए, लोग खुद ब खुद डेस्टिनेशन के लिए, वेकेशंस के लिए बाहर जाना चालू कर दिया है कोविड पैंडेमिक के बाद। So this growth is particularly impressive given it follows a strong year with a boost from major events like the G20. Obviously इसमें G20 का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है, क्योंकि G20 के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज आई थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी होटल्स फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवरल फैक्टर्स आर ड्राइविंग दिस ग्रोथ। और भी फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ को हेल्प कर रहे हैं, दैट इज बेटर ऑक्यूपेंसी एंड रेवेन्यू। जितने ज्यादा रूम्स ऑक्यूपाई होंगे, जितना ज्यादा रूम के रेट्स अच्छे होंगे, उतना ज्यादा ही रेवेन्यू में बूस्टअप मिलेगा, जो कि आईटीसी कंपनी, आईटीसी होटल इंडस्ट्री बखूबी जानती है और वो इस चीज को करने में सक्षम भी है। नेक्स्ट, एसेट लाइट मॉडल। इंस्टेड ऑफ ओइंग होटल्स, आईटीसी फोकसेस ऑन मैनेजिंग देम। वो ये चाहती है कि वो खरीद न ले, बट उनको मैनेज करे। उनका की रोल, जो उनका की प्रैक्टिस है, वो यही रही है कि होटल को ओन करने से अच्छा आप उसको मैनेज करो, आप ज्यादा वर्क कर पाओगे, आप ज्यादा कमिटेड रह पाओगे और आपका रेवेन्यू उस हिसाब से बढ़ेगा भी। This approach, called an asset-light model, has enabled ITC to expand rapidly. Over the last 2 years, ITC has added 30 properties to its portfolio. Obviously, अगर आप खरीदते हो प्रॉपर्टी को तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैनेज करोगे तो एटलीस्ट आपके पास एक स्ट्रीम रहेगी जो आपको ऊपर बढ़ने में, आगे ग्रोथ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात आती है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। आईटीसी ने रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल होटल
चालू किया है आईटीसी रत्नाडिपा इन कोलंबो श्रीलंका, विच हैज ऑलरेडी रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक। पहली बार आईटीसी ने बाहर कदम रखा है, वो भी श्रीलंका से चालू किया है कोलंबो में, और इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक सुनने को मिल रहा है। अब आगे और अगर ये सक्सेसफुल रहा है तो ऑब्वियसली आगे कंपनी और ग्रो करेगी और कंपनीज और होटल्स को एक्वायर करेगी आउट ऑफ इंडिया भी। सो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके शेयर प्राइसेस बढ़ने ही वाले हैं जब इतना सॉलिड ग्रोथ शो कर रही है कंपनी। आईटीसी इज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग ऑफ इट्स होटल बिजनेसेस। This move allow ITC to focus more on its core businesses. अब कंपनी चाहती है कि वो अपने सिगरेट और एफएमसीजी पर ज्यादा ध्यान करे, ना कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर पर। देखते हैं अब क्या होता है आगे। लास्टली there's ITC's पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस, जिसमें 2114 करोड़ दैट इज 2114 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है इस क्वार्टर में। इसने सिर्फ और सिर्फ 2.1% ग्रोथ शो करी है, बट इसका आंकड़ा इतना बड़ा है 2114 करोड़ कि ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा दिखता है। अब यहाँ पे इसके कम ग्रोथ होने के पीछे 2-3 कारण हैं, जो कि आता है पहला, चीप चाइनीज इंपोर्ट्स। लो कॉस्ट पेपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना आर फ्लडिंग द इंडियन मार्केट, मेकिंग इट हार्डर फॉर आईटीसी टू मेंटेन प्रॉफिटेबल प्राइसिंग। ऑब्वियसली चाइना से इंपोर्ट होने वाले पेपर्स की प्राइस बहुत कम है, उनका तो एक ही काम है डंप करना। तो डंपिंग के हिसाब से चाइनीज वर्क करती है, जिसके हिसाब से आईटीसी को अपने प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट, राइजिंग वुड कॉस्ट। एग्जैक्टली जैसा कि हम लोगों को पता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, चीजों को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुकी है गवर्नमेंट। इसके वजह से भी वुड, लकड़ी की कीमत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है पेपर्स का, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब रेन्स इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बारिश का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो पाता है तो उस हिसाब से इसका भी एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है। These factors are putting pressure on profit margins, so growth in this segment has been slower. However, ITC is responding by increasing exports and improving cost management to help offset these challenges. सिर्फ एक काम जो ITC बेस्ट कर रही है वो कर रही है एक्सपोर्ट करने का, जिसके वजह से अभी भी ग्रोथ शो होता चला जा रहा है। फाइनली एट द एंड अब हम लोग चेकआउट करते हैं कि हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या क्या चीजें देखी। तो सबसे पहला आता है आपका सिगरेट्स आईटीसी का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, जो कि आज भी बढ़िया ही कर रहा है, उसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स शो किए गए हैं। नेक्स्ट आता है एफएमसीजी एंड एग्रीकल्चर, जो कि धीरे धीरे ईयर बाय ईयर एक्सपैंड होता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर मिक्सिंग स्टेपल प्रोडक्ट्स विद क्विक कॉमर्स एंड वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स से भी इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है और सिर्फ रॉ मटेरियल में ही डील नहीं कर रही, ये प्रोसेस करने में भी डील कर रही है। नेक्स्ट इज द होटल सेगमेंट। होटल सेगमेंट भी बढ़ रहा है, बहुत स्ट्रेटेजिकली बढ़ाया जा रहा है, ताकि होटल्स को खरीदा ना जा सके, सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सके। तो इससे भी आगे बढ़ रही है कंपनी। लास्ट इज द पेपर सेगमेंट। पेपर सेगमेंट भले ही कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है, दोनों ही इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, बट आईटीसी इस पे वर्क करके आगे बढ़ने की कोशिश जारी रख रही है। सो ये था आपका पूरा आईटीसी के ऊपर का एनालाइजेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।